कभी तुमने नोटिस किया है कि जब दुनिया में कोई ट्रेजेडी होती है यूरोप, अमेरिका या मिडिल ईस्ट में, तो हेडलाइंस भर जाती हैं, हैशटैग्स ट्रेंड करने लग जाते हैं, पॉलिटिशियंस कंडोलेंसेस देते हैं। लेकिन जब अफ्रीका रो रहा होता है, दुनिया चुप होती है। How are you surviving then? Diblokinya natupatia kana kwa jirani. Mtoto alinda lumba wakamwima. Alinda lumba wakamwima. न्यूज़ के कॉर्नर में एक छोटी सी लाइन लिखी होती है, 100 किल्ड इन कॉन्गो, और बस कोई आउटरीच नहीं, कोई ब्रेकिंग कवरेज नहीं। और मैं सोचता हूँ कि भाई क्यों? क्या अफ्रीकन लाइफ्स लेस इंपॉर्टेंट है क्या? ये हम सब इतने डिसेंट्रलाइज हो गए हैं कि उनका दर्द हमें अफेक्ट ही नहीं करता, ऐसा है क्या? एक पाकिस्तानी होने के नाते मैं खुद समझता हूँ निगलेक्ट का मतलब क्या होता है, लेकिन अफ्रीका के साथ जो हो रहा है ना, वो सिर्फ निगलेक्ट नहीं है, वो कलेक्टिव ब्लाइंडनेस है। और आज मैं इसी पर बात करने वाला हूँ, क्यों पूरी दुनिया अफ्रीका के पेन को इग्नोर करती है। पर इस टॉपिक से पहले हमें अफ्रीका की थोड़ी हिस्ट्री समझनी होगी। देखो, अफ्रीका की हिस्ट्री सिर्फ एक कॉन्टिनेंट की कहानी नहीं है, ये इंसानियत के जुल्म, ग्रीड और हिपोक्रेसी का मिरर है। एक वक्त था जब अफ्रीका अपने रिसोर्सेज, अपने कल्चर और अपनी डिग्निटी के साथ खुद पर फख्र करता था, लेकिन फिर यूरोप ने आकर उस फख्र को लूट लिया। गोल्ड, डायमंड्स, आइवरी, ऑयल, सब कुछ अपने शिप्स में भरकर ले गए। ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पोर्चुगीज सब ने अफ्रीका के मैप को टेबल पर फैलाकर लाइन खींच दी, जैसे कोई केक का स्लाइस रखा हो। उन्होंने बॉर्डर्स ड्रॉ किए बिना ये समझे कि एक लाइन के दोनों तरफ एक ही ट्राइब, एक ही फैमिली रहती है। रिजल्ट क्या हुआ? एक आर्टिफिशियली डिवाइडेड कॉन्टिनेंट, जहाँ लोगों को अपने नेबर्स पर डाउट करना सिखाया गया। और जब कॉलोनियल मास्टर्स अपना लूट खत्म करके चले गए ना, तो अफ्रीका को छोड़ गए शैटर्ड, कंफ्यूज्ड और इकोनॉमिकली पैरालाइज्ड। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना उनका गोल कभी था ही नहीं। उनका गोल था रिसोर्सेज निकलना और कंट्रोल मेंटेन करना। जब सब कुछ ले लिया गया, तब उन्होंने कहा नाउ यू आर इंडिपेंडेंट, लेकिन वो इंडिपेंडेंस एक इल्यूजन थी। इकोनॉमी अब भी उन्हीं पर डिपेंडेंट थी। IMF लोन्स, फॉरेन कंपनीज और अनफेयर ट्रेड डील्स ने अफ्रीका को एक इनविजिबल चेन में बंद कर दिया। फिर दुनिया ने उन्हें ब्लेम करना शुरू कर दिया, तुम करप्ट हो, तुम बैकवर्ड हो। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि उन्हें रेस शुरू ही तब कराई गई जब बाकी दुनिया ऑलरेडी फिनिश लाइन पर खड़ी हुई थी। उनके पास सिर्फ ब्रोकन सिस्टम्स और लूटेड लैंड थी, फिर भी उन्होंने फाइट की और कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं। We have 30% of the world's natural resources, more than anybody in the world. So if we cannot succeed, I cannot blame always the past, well, because of slavery, because no, it's excuses. आज भी आयरनी ये है कि अफ्रीका दुनिया को सस्टेन कर रहे हैं। तुम्हारे फ़ोन की बैटरी, उसमें लगने वाला जो कोबाल्ट है ना, वो कॉन्गो से आ रहा है, अफ्रीका से आ रहे हैं। तुम्हारा डायमंड रिंग, वो किसी अफ्रीकन माइनर ने खून से जोड़ा होता है। तुम्हारा पेट्रोल, तुम्हारा गोल्ड, तुम्हारा कॉफ़ी, सब अफ्रीका के ज़मीन से आ रहे हैं। लेकिन वो लोग जो ये सब दुनिया को दे रहे हैं ना, वो खुद बेसिक हेल्थ केयर, एजुकेशन और क्लीन वाटर के लिए तरस रहे हैं बेचारे। ये आयरनी नहीं है, ट्रेजेडी है कि अफ्रीका दुनिया को लाइफ देता है, लेकिन दुनिया उससे सिर्फ साइलेंस और सिंपैथी देती है। क्रेजी शिट। They don't show the beautiful picture of Johannesburg on the media. They don't show a beautiful picture of Cape Town on the media. Durban, I've never seen anything beautiful about Durban. When people show things in the media, they're always shown in the negative light. When something about Africa is talked about, is normally bad, is normally violent. मैं सच कहना चाहता हूँ कि दुनिया का मीडिया भी एक साइलेंट एक्कॉम्प्लिस है। एक बॉम्बिंग यूरोप में हो जाए ना, तो 24 आवर्स कवरेज रहती है, लेकिन सूडान में जेनोसाइड चल रही है, कोंगो में मिलियंस डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं, सोमालिया डूब रहा है, मर रहा है, तो ग्लोबल मीडिया एक पैराग्राफ लिख के आगे बढ़ जाती है। मतलब ज़्यादा फोकस उस हेडलाइन पे नहीं डालती। क्यों? क्योंकि ट्रेजेडी का वर्थ डिसाइड होता है रेस और रीजन से। एक यूरोपियन डेथ हेडलाइन है, अफ्रीकन डेथ स्टैटिस्टिक। क्रेजी। मैंने देखा है एंकर्स इमोशनल टोन में कह रहे होते हैं, यूक्रेन्स पीपल लुक जस्ट लाइक अस। और मुझे ये लाइन बहुत चुभती है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? जो अफ्रीकन है वो अस नहीं है, अस। ये सिलेक्टिव एम्पैथी ही तो सबसे डेंजरस फॉर्म ऑफ रेसिज्म है, डिस्गाइज्ड एज कंपैशन। मीडिया के लिए अफ्रीका एक बोरिंग टॉपिक है, ना व्यूवर्स हैं ना रेटिंग्स हैं, और इसीलिए उनका पेन बैकग्राउंड नॉइस बन गया बेचारों का। हम सब सुनते तो हैं, पर कोई जेन्युइनली दिल से नहीं सुनता। मैं चाहता हूँ कि आप इमेजिन करो, एक मदर नाइजीरिया में है जो अपने बच्चे के लिए पानी ढूंढने 10 किलोमीटर दूर चलती है। फिर इमेजिन करो एक बच्चा कोंगो में, जिसके हाथ से कोबाल्ट निकलकर वो बैटरी बनती है जो हमारे फोन्स और इलेक्ट्रिक कार्स में जाती है।
वो बना रहा है बेचारा। और जब वही जीनियस बच्चा डस्ट में कफ करता है, खांसी करता है, तो दुनिया के बिलियन डॉलर कंपनीज प्रॉफिट काउंट कर रही होती हैं, किसी का ध्यान नहीं जाता उन पर। एक जर्नलिस्ट ने लिखा था, अफ्रीका ब्लीड्स सो द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन रन, और ये फैक्चुअल बात है, और ये सिर्फ एक पोएटिक लाइन नहीं है, ये ब्रूटल ट्रुथ है। वहाँ सिविल वॉर्स के नाम पर पॉलिटिक्स खेला जा रहा है और ग्लोबल पावर्स अपने प्रॉक्सी गेम्स खेल रही है। एक अफ्रीकन एक्टिविस्ट ने बोला था, वी डोंट नीड योर चैरिटी, वी नीड योर फेयरनेस। लेकिन फेयरनेस किससे मांगी जाए जब पूरा सिस्टम ही डिजाइंड है टू कीप देम स्ट्रगलिंग। हर साल मिलियंस मरते हैं, लेकिन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस में बस प्रॉमिसेस होती हैं और नेक्स्ट डे कोई और स्कैंडल उन हेडलाइंस को रिप्लेस कर देते हैं। देखो, दुनिया अफ्रीका से इमोशनली डिस्कनेक्टेड है क्योंकि उनका पेन हमेशा समवेयर एल्स लगता है। एक डिस्टेंट ट्रेजेडी जो सिर्फ टीवी स्क्रीन्स और डॉक्यूमेंट्रीज तक लिमिटेड होती है। मीडिया उनका सफरिंग को इतना एस्थेटिक बना देता है कि वो रियल लगती ही नहीं है, सिर्फ एक स्टोरी जैसी लगती है। For Senegalese woman to travel to South Africa, she needs a visa, which might take 2 to 4 weeks to process. ये एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट जोन है जहां दुनिया एम्पैथी के नाम पे सिर्फ सैड रिएक्ट देती है और फिर स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाती है। लेकिन सोचो, अगर यही पेन यूरोप या अमेरिका में होता तो क्या साइलेंस होता? क्या कभी नहीं। तब तो हेडलाइंस, प्रोटेस्ट और इमरजेंसी समिट्स होते। यही डबल स्टैंडर्ड है जो सबसे ज़्यादा चुभता है मुझे। जब अफ्रीका मदद मांगता है ना, तो कहा जाता है ये लोग खुद कुछ नहीं कर सकते क्या? लेकिन जब उनके रिसोर्सेज चाहिए होते हैं तो वही लोग पहले लाइन में खड़े होते हैं मांगने के लिए। और ये हिपोक्रेसी सिर्फ इग्नोरेंस नहीं है, एक कॉन्शियस चॉइस है। दुनिया उनका पेन इग्नोर नहीं करती, वो डिसाइड करती है इग्नोर करने का। वो इंटेंशनली इग्नोर करती है क्योंकि उनका कंफर्ट, उनकी इकोनॉमी और उनकी लग्जरी अफ्रीका के दर्द के फाउंडेशन पर खड़ी है। मैं जब अफ्रीका के न्यूज़ देखता हूँ ना, लोगों का इनडिफरेंट रिएक्शन देखता हूँ ना, जैसे किसी और प्लेनेट की स्टोरी चल रही हो, तो दिल सच में टूट जाता है मेरा। मैं सोचता हूँ, अगर इतनी सफरिंग देखकर भी इंसान के अंदर एम्पैथी का एक स्पार्क नहीं जागता तो हम इंसानियत पे इतना फ़ख्र किस बात का करते हैं भाई। मैं पाकिस्तानी हूँ और हम भी कभी दुनिया के लिए सिंपैथी का सेंटर नहीं रहे, इसलिए मुझे अफ्रीका का पेन पर्सनल लगता है। मुझे पता है क्या होता है जब दुनिया सिर्फ देखती है पर आपको समझते नहीं है, आपकी हेल्प नहीं करती। अफ्रीका के लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, मैं मानता हूँ। उन्होंने हिस्ट्री के सबसे डार्क चैप्टर्स फेस किए हैं, फिर भी उनकी आंखों में लाइट है, उनके आर्ट में होप है और उनके स्माइल में रेजिस्टेंस है जो कि काबिल तारीफ है। ये लोग सिर्फ सरावर्स नहीं है, इंस्पिरेशन है। और मुझे लगता है दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल सोल्स वही हैं जिन्होंने सब कुछ खोकर भी लव और लाइफ पे फेथ नहीं छोड़ा। लेकिन एक बात मैं यकीन से कहना चाहता हूँ, साइलेंस हमेशा रहती नहीं है। जब पेन लिमिट क्रॉस करते हैं ना, तो वो रोर करते हैं। हाँ, एक दिन अफ्रीका की वॉइस इतनी लाउड उठेगी कि दुनिया को सुनना ही पड़ेगा। मुझे उस दिन का इंतज़ार है क्योंकि इनजस्टिस कभी चुप नहीं रहती, वो सिर्फ मोमेंट का वेट कर रही होती है। और जब वो मोमेंट आएगी ना, तब शायद हम सब समझेंगे कि ह्यूमैनिटी का रियल टेस्ट स्पेस एक्सप्लोरेशन नहीं था, वो अफ्रीका था। और हाँ, हम उस टेस्ट में फेल हो गए हैं इस वक्त।